अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। तो सेल्स एंड टिश्यूज़ का जो चैप्टर है ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल्स क्या है और टिश्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले सेल्स, अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एनी लिविंग थिंग। स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट जो किसी भी जानदार का हो वो सेल कहलाता है। ठीक है, हमारी बॉडी भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी हुई है। तो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के लिविंग पार्ट, उनको सेल कहा जाता है। जैसे अब ब्लड सेल, इट कैरीज ऑक्सीजन, या फिर प्लांट में आप देखें तो लीफ सेल मेक्स फूड। ठीक है, तो सेल क्या हो गया? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग। उसके बाद है टिश्यूज़। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू डू द सेम जॉब। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं ना, लेकिन सिमिलर सेल्स, अलग अलग सेल्स नहीं, सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है और उनका काम भी कोई एक ही काम होता है, सेम जॉब होती है उनकी, तो उसको टिश्यूज़ कहा जाता है। जैसे आप देखें मसल्स, मसल टिश्यू जो होते हैं, इट हेल्प यू टू मूव। जो आपकी मूवमेंट हो रही है वो मसल टिश्यू की वजह से हो रही है। मसल टिश्यू के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर हैं। ठीक है, या फिर आप नर्वस टिश्यू देखें, नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेजेस इन द बॉडी। या प्लांट में देखें तो जाइलम टिश्यू जो होता है इन प्लांट, इट कैरीज वाटर। तो टिश्यू सेल से मिलकर बनते हैं और उनका एक सेम जॉब होता है। ठीक है, कह रहे हैं यू कुड फाइंड सेल्स जस्ट एज intricately patterned and beautifully formed in any plant you looked at, from the rose in your backyard to the grass growing up through the sidewalk to the carrots you ate for a snack। कह रहे हैं कि आप सेल्स देखते हो, हर जगह देखते हो, कितनी केयरफुली या फाइनली वो उनकी पैटर्न बनी हुई होती है, कितनी ब्यूटीफुली वो फॉर्म्ड होते हैं किसी भी प्लांट में। आप रोज़ के देखें, जो गुलाब का फूल है उसको देखें तो उसके जो सेल्स हैं, और या फिर आप कैरेट को देखें जो आप खाते हो उसको देखें, तो ये सब इनके पास क्या होते हैं? सेल होते हैं। लेट्स नॉट लिमिट इट टू प्लांट्स, सिर्फ प्लांट में नहीं, आइदर एक्जिक्यूट लेयर्स ऑफ सेल्स कैन बी फाउंड इन योर स्किन। ये ब्यूटीफुल लेयर्स ऑफ स्किन जो है वो आपके लेयर्स ऑफ सेल जो हैं वो आपके स्किन में भी मौजूद होते हैं। इन एन इंसेक्ट्स विंग and in just about any other living tissue you choose to look at. We and the world around us are made of cells. We just need some microscopy to appreciate it. यानी सेल्स से तो हम बने हुए हैं, लेकिन हमें उन सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप एंड एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। Zacharias Jensen is generally believed to be the first investigator to invent the compound microscope in the 1590. It was simply a tube with lenses at each end, and its magnification ranged from 3 to 9. ये जकरिया जेंसन जो हैं, ये वाले 1580 में पैदा हुए थे, 1638 तक इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये पहले बंदे थे जिसने इन्वेस्टिगेट करके एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, वो एक सिंपल एक ट्यूब थी, उसके दोनों साइड्स पे उस ट्यूब के लेंस लगे हुए थे। ठीक है, तो वो मैग्निफिकेशन करता था। मैग्निफिकेशन का मतलब एक छोटी चीज़ को कुछ बड़ा करके दिखाना, तो इतना उसका जूम था। रॉबर्ट हुक हैड इम्प्रूव्ड हिज वर्जन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व ऑर्गेनिजम्स। Microscopes are instruments designed to produce magnified visual photographic images of objects too small to be seen with the naked eye. There are two parameters especially important in microscope: magnification and resolution. Microscope वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप अपनी आंखों से चीज़ों को नहीं देख सकते, तो वो आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। यानी इतनी छोटी चीज़ें हों जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आप माइक्रोस्कोप से उसको देखते हो। माइक्रोस्कोप के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मैग्निफिकेशन, दूसरा रेजोल्यूशन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन, द एनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। किसी भी तस्वीर को बड़ा करके देखना मैग्निफिकेशन कहलाता है। बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ लेंसेज इन द करेक्ट मैनर, अ माइक्रोस्कोप कैन बी
produce that will yield very high magnification values. अगर आप अच्छे तरीके से सही नंबर्स ऑफ लेंसेज को करेक्ट मैनर में रखोगे तो माइक्रोस्कोप की मदद से आप हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यूज़ पैदा कर सकते हो, यानी आप इमेज को बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है रेजोल्यूशन. द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ स्पेसिमेन that can still be distinguished as two separate objects. रेजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोप का मतलब ये होता है कि जो छोटा सा डिस्टेंस होता है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट, मिसाल के तौर पे कोई सैंपल ले रहे हैं हम, कोई ब्लड का जो है हमने ये सैंपल लिया. अब इस ब्लड के सैंपल्स के अंदर ये इसके सेल हैं. ठीक है. अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इस सेल और इस सेल के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेजोल्यूशन कहलाता है. ठीक है. इट हेल्प्स टू मेजर क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. इसकी मदद से, रेजोल्यूशन की मदद से आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली अच्छे तरीके से देख सकते हो. बोथ मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट a clear picture of something less than 0.1. For example, if a microscope has high magnification but low resolution, all you will get is a bigger version of a blurry image. सिंपल ये बात कह रहा है कि अगर आपके माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो आपने हाई रखा और रेजोल्यूशन आपने लो रखा, तो आपको छोटी सी चीज़ की बड़ी तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन वो ब्लर होगी. ठीक है. यानी ये छोटी सी चीज़ थी, इसको बड़ा करके दिखा दिया माइक्रोस्कोप ने बिकॉज ऑफ द मैग्निफिकेशन, लेकिन उसकी जो रेजोल्यूशन है वो उसने लो रखी, तो फिर ये ब्लर नज़र आएगी. ठीक है. ये क्लियर नज़र नहीं आएगी, धुंधली नज़र आएगी. फिर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. There are two microscopes are used in microscopy, that is light microscope जिसको LM कहा जाता है and electron microscope जिसको EM कहा जाता है. सबसे पहले light microscope. In a light microscope, visible light passes through the specimen, the biological sample you are looking at. A photograph of an image taken through a microscope is called micrograph. ये कह रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप एक विजिबल लाइट देखते हो, एक चमक आप देखते हो, दैट पासिस थ्रू द स्पेसिमेन. जो सैंपल आपने लिया है, बायोलॉजिकल सैंपल, आप उसको रखते हो और उसके ऊपर जो है आप अपना लाइट माइक्रोस्कोप रख के उसकी तस्वीर ले रहे होते हो, तो वो जो है वो विजिबल लाइट आप देखते हो. तो ये है लाइट माइक्रोस्कोप का काम. तो जो फोटोग्राफ आपने लिया उस माइक्रोस्कोप से, तो उसको कहा जाता है माइक्रोग्राफ. द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ द पावर्स ऑफ द आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस. जो उसकी मैग्निफिकेशन की जाती है, यानी छोटी चीज़ को बड़ा बनाया जाता है, ये बिकॉज ऑफ द पावर्स आप आई पीस के जो यूज़ करते हो या ऑब्जेक्टिव लेंस आप जो यूज़ करते हो, उसकी वजह से वो बड़ा हो जाता है. अब फ़र्क क्या है माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि ये यूज़ करता है लाइट को. ठीक है. लाइट माइक्रोस्कोप लाइट की मदद से तस्वीर लेता है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप दैट दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन बाय यूजिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट का इस्तेमाल नहीं करता. रेदर देन अ बीम ऑफ लाइट, ये लाइट का इस्तेमाल नहीं करता, ये यूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी मदद से ये इमेज को प्रोड्यूस करता है. Electrons have a much shorter wavelength than visible light, and this allows electron microscopes to produce higher resolution images than standard light microscope. तो इनकी जो तस्वीर होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है rather than light microscope. Electron microscopes can be used to examine not just whole cells but also the subcellular structures and compartment within them. यानी सेल तो दिखाता है, लेकिन सेल के अंदर जो सब सेल होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उनके कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी आप देख सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. A live cell cannot be imaged by electron
माइक्रोस्कोप, और लेकिन इसकी मदद से आप एक लाइव सेल, जिंदा सेल आप नहीं देख सकते। ठीक है, ये है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में थोड़ा बताया गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ अ रेजोल्यूशन एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर and magnification up to 250,000 times. There are two major types of electron microscope. पहला है सेम यानी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा है टैम यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. In a scanning electron microscopy, a beam of electrons moves back and forth across the surface of a cell or a tissue, creating a detailed image of the 3D surface. स्कैन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैक आते हैं और फिर फॉरवर्ड जाते हैं. ठीक है, फिर बैक आते फिर फॉरवर्ड जाते हैं. इस तरीके से पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं, चाहे सेल हो या टिश्यू हो. डिटेल्ड इमेज देते हैं 3D सरफेस में. इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन कॉन्ट्रास्ट द सैंपल इज कट इनटू एक्सट्रीमली थिन स्लाइसेस बिफोर इमेजिंग, and the electron beam passes through the slice rather than the skimming over its surface. TEM is often used to obtain detailed images of the internal structures of cell. सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए ज़्यादातर TEM का इस्तेमाल किया जाता है.